नमस्कार सखियों, आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको तीज की कथा सुनाऊंगी। हरतालिका व्रत तभी पूरा माना जाता है जब पूजा के दौरान पौराणिक कथा का वाचन किया जाए। ये कथा काफ़ी पुरानी है। कहते हैं भगवान शिव ने माँ पार्वती को ये कथा सुनाई थी। कथा इस प्रकार है। माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए वह कठोर तप करने लगी। माँ पार्वती ने कई वर्षों तक निराहार और निर्जला व्रत किया। एक दिन महर्षि नारद आए। माँ पार्वती के पिता हिमालय के घर पहुँचे और कहा कि आपकी बेटी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं और उन्हीं का प्रस्ताव लेकर मैं आपके पास आया हूँ। यह बात सुन के हिमालय की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने हाँ कर दिया। नारद ने संदेश भगवान विष्णु को दे दिया और कहा कि महाराज हिमालय को यह प्रस्ताव अच्छा लगा और वह अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने के लिए तैयार हो गए हैं। यह सूचना नारद ने माता पार्वती को भी जाकर सुनाया। यह सुनकर माँ पार्वती बहुत दुखी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु से नहीं, भगवान शिव से शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि वह अपने घर से दूर जाना चाहती हैं और वहाँ जाकर तप करना चाहती हैं। इस पर उनकी सखियों ने महाराज हिमालय की नज़रों से बचाकर पार्वती को जंगल के एक गुफा में छोड़ दिया। यहीं पर रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। वह हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का ही दिन था। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। माँ पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती की मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया। अगले दिन अपनी सभी सखियों के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से परेशान थे और वह पार्वती को ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुंच गए। माँ पार्वती ने ऐसा करने की पूरी वजह बताई और कहा कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है। इस पर महाराज हिमालय ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और कहा, मेरी पुत्री को भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा है। इसके बाद ही भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हो गया। बोलिए माँ पार्वती भोले शंकर की जय। आप सभी की मनोकामना ऐसे ही पूर्ण हो।